सजा दे रहल बानी भोलेनाथ। अगर हमरा से कोनो भूल भइल हो तो ओकर सजा हमरा के दी। हमार बेटी के जीवन मत खराब करी भोलेनाथ। दया करी भोलेनाथ, दया करी। भैया, भैया रउआ हिम्मत हार जाए तो कैसे हुई? हिम्मत रखिए, भगवान चाहे तो सब ठीक हो जाए। जय, एक बात है हमारे दिमाग में। जी, ये भी तो हो सकेला कि राधे लखन से झूठ बोले हुई। हो सकेला राधे के महेश के साथ कोनो झगड़ा भइल हुई और महेश के झूठा केस में फंसावे की कोशिश कर रहा है। बात तो मेहमाने बता सकेला कि का बात है। तो 2 दिन से घरे नहीं के आइल। जोगी भी साथे गायब हो। केकरा से पूछी हम? अब ये बात से तो पुलिस के शक और बढ़ जाए मेहमान पर। समझ में नहीं कि आवत का करी हम। फोन कहनी तो ओकरा फोन स्विच ऑफ बतावता। भैया, मानिया के ससुराल में फोन करके ना देखनी है। हो सके तो वहीं गेल ना, वो नहीं के गइल। कुछ समझ में नहीं आ। भैया, हम मेहमान के पता करे के पूरा कोशिश करता नहीं। भैया, अरे चली ना आराम कर ली। एकदम चिंता मत करिए। हम मेहमान खातिर जमीन आसमान सब एक कर देंगे। भैया कुछ ना हो, जाइए ना आराम करिए।
राउर महिमा अपरंपार है भोलेनाथ। राउर शरण में आयल बा, निराश मत करिए। दीदी, अरे कैली, इतना रात में क्या बात है? दीदी रउए चल के मन्या दीदी के समझा। सब लोग समझा के थाक गए, बाकी केकरो बात नहीं की माना। कहा तारी कि जब तक मेहमान ना आइए तब तक अंजल कुछ मुंह में ना डालब। तो का करे बेचारी, यह कहल जाला जेकर मरद ठीक ना रहे वो औरत के जीवन नरक है। दीदी तू दिन से मन्या दीदी कुछ मुंह में नहीं की डाल ले, ऐसे तू मर जाइए दीदी। तो हम का करी बताओ? अरे हमरा बस में रही तो हम अपन जान दे के मेहमान के वापस ले आती। ओकरा तो पतो नहीं है कि दीदी का बात बा दीदी, कोनो बात हो गई का? ऐसे हमरा तो मालूम है बा कि सब दोस्त बड़किए दीदी के है। चुप रह, उनका के दोस्त दिला से का हुई? अरे दुनिया के कौन ऐसा मतारी हुई जो अपना बेटी के बुरा चाहे? अपना से तो निमने कली अपना बेटी खाती, बाकी बेटी के किस्मते खराब रहे तो वो का करस? दीदी रहुआ चल के एक बार कोशिश करी ना, शायद राहुल बात मान के मुंह में कुछ डाल लेस। अच्छा तू चल, हम आवतन। ये कहल जाला भाग के लेखा केहू न टाल सके। इस संसार में लड़की भइल पाप है। गाड़ी पीछे लेके जाओ। प्रणाम पांडे जी, हमारा थाने में फिर से ट्रांसफर करवा के आ गए का? और एकदम सवेरे सवेरे धाबा बोल दिए। अरे पुलिस का नौकरी में कहाँ सवेरा और कहाँ शाम, 24 घंटे का ड्यूटी रहता है। हाँ सो तो है, कुत्ता जैसा जिंदगी होता है आप लोगों का। आपका नजर में आपके जीजा जी कहाँ हैं? हमको उनसे मिलना है जरा। काहे, कोनो खास बात है का? खासे समझिए,
चलिए आ जाए। दीदी पुलिस आइल बा। पुलिस यहाँ का है? भांग खले बारू का? अरे नहीं दीदी, साचो हम अपना आँख से देख लिया। जनक मामा दरोगा जी के लेके मालिक के ऑफिस में गए हैं। हे भगवान, अब कौन नया बखेड़ा खड़ा हो गए? तू देख यहाँ के, हम देखते हैं का बात है। अरे पांडे जी। आइए राज बाबू। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। हाँ हाँ। हुकुम पांडे जी। बहुत सेंसिटिव मामला था, इसीलिए हमको आपके पास आना पड़ा। वो बात ये, जनक तू जॉय से हमने की बात करे कबा। जी जतन। बोलिए पांडे जी, क्या बात? बात यह है राज बाबू, कल्लू नाम के लड़के का मर्डर हो गया है। उसी सिलसिले में आपसे जानकारी चाहिए था। कल्लू कौन है? हम तो ये नाम पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा, आप कल्लू नाम के किसी आदमी को नहीं जानते हैं? जी नहीं। ठीक है, जब आप कह रहे हैं कि नहीं जानते हैं तो ठीक ही ना कह रहे होंगे। भाई दबे, आपके दामाद महेश बाबू कहाँ हैं? वो 4-5 दिन के लिए गांव गए, लेकिन उनका इस मर्डर से क्या लेना देना? बात यह है राज बाबू कि डायरेक्टली इस केस में उनका कोनो हाथ है कि नहीं, ये पक्का तौर पे हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, हम इतना जरूर जानते हैं कि इनडायरेक्टली इस मर्डर केस में आपके प्रणाम। नमस्कार। एक मर्डर का बात हो रहा है। राव इंस्पेक्टर साहब, वो क्या कह रहे थे हम राज बाबू कि इनडायरेक्टली इस मर्डर केस में आपके दामाद का कनेक्शन जरूर है। ये आप कैसे कह सकते हैं? अरे हमको लगता है कि आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। जय बाबू, पुलिस खाली इंफॉर्मेशन के आधार पर काम नहीं करती। जब तक ठोस सबूत ना हो तब तक वो किसी पर हाथ नहीं डालती है, और खासकर आप जैसा लोग पर। देखिए पांडे जी, हमें नहीं लगता कि हमारे दामाद जी ऐसा कर सकते हैं। अरे वो तो बहुत शरीफ लड़का है। हाँ, हर माँ के पेट में जो बच्चा होता है ना, वो शरीफे होता है। और क्रिमिनल तो वो बाद में आकर बनता है, चाहे कहें हालात के कारण बना हो या उसके माँ बाप और खानदान के संस्कार की वजह से। आपको क्या लगता है हम लोग के खानदान में संस्कार नहीं है? ये हम नहीं कह रहे हैं। जरा सोचिए, आपने भी तो कहीं खून किया है ना। लेकिन वो मर्डर परिवार और खानदान की इज्जत बचाने के लिए हुआ था, लूटपाट करने के लिए नहीं। ठीक कह रहे हैं जय बाबू, आप ठीक कह रहे हैं। खून कानून की नजर में खूने होता है, चाहे वो कौनों कारण से किया गया। और आपसे बेहतर ये भला कौनों नहीं जान सकता है। और वैसे भी आप तो 10 साल का सजा काट के आ रहे हैं ना। खैर,
पुलिस को महेश बाबू से पूछताछ करनी है और हमें उम्मीद है कि आप पुलिस का मदद करेंगे। देखिए पांडे जी, हम पुलिस का पूरा मदद करेंगे और जैसे ही हमारे दामाद जी आ जाते हैं हम खुद उनको लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। हम आपको गारंटी देते हैं कि वो भाग के कहीं नहीं जाएंगे। भाग के तो वो ऐसे भी नहीं जा सकता। पुलिस की नजर और कानून से आज तक कोनो भाग पाया है क्या? खैर छोड़िए, अब हमको इजाजत दीजिए और जैसे ही आपको कोनो खबर मिलता है हमको तुरंत खबर कीजिए। हाँ। बाय द वे, हम आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जिस लड़के का मर्डर हुआ है उसका मोबाइल फोन पुलिस के कब्जा में है और उस फोन पर आपके दामाद ने 5 बार बातचीत किया है। जिस रात उसका मर्डर हुआ आखिरी बार बातचीत आपके दामाद से ही हुई थी।